छत्तीसगढ़ में अमित शाह का दौरा होने के बाद से लगातार नक्सलियों का वारंट जिसे यमराज ने खुद निकाल दिया। लगातार नक्सलियों के एनकाउंटर और आत्मसमर्पण से ये तो स्पष्ट होने लगा है कि गृह मंत्री अमित शाह की कही हुई बातें इस बार किसी प्रकार का जुमला नहीं थी और न ही राजनीति में बोलने का कोई तरीका था। साथ ही नक्सलियों के जो टॉप लीडर्स को निशाना बनाया गया है, इससे एक बात साफ हो गई है कि इस बार नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इस बात का संदेश साफ साफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। अब क्या है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर लेटेस्ट अपडेट करेंगे, सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही जंग में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने नई आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू कर एक सकारात्मक पहल शुरू की है। इस नीति के तहत हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन के रूप में दोगुनी इनामी राशि दी जाएगी। यदि किसी नक्सली इकाई के 80% से अधिक सदस्य सामूहिक आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें घोषित इनाम की दोगुनी राशि मिलेगी। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में यदि कोई ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त घोषित होती है तो वहां 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। नीति में पति पत्नी के अलग अलग आत्मसमर्पण पर दोनों को पृथक पुनर्वास लाभ और इनामी राशि का प्रावधान है। जिला कलेक्टरों को 10 दिनों के भीतर राहत राशि देने के निर्देश दिए गए हैं और 6 महीने के अच्छे आचरण पर आपराधिक मामलों को समाप्त करने पर भी विचार हो सकता है। यह नीति नक्सलियों को समाज से जोड़ने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। हाल के महीनों में आत्मसमर्पण की संख्या काफी हद तक बढ़ी है। उदाहरण के लिए दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 2024 में 792 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। यह दर्शाता है कि पुनर्वास और विकास की योजनाएं प्रभावी हो रही हैं, लेकिन नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा अभी थोड़ा दूर है। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ें भी तेज हो चुकी हैं। 2024 में बस्तर संभाग में 219 नक्सली मारे गए, जो 2023 के 22 और 2022 के 30 की तुलना में कहीं अधिक है। 2025 में अब तक 113 नक्सली मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं, जिसमें मार्च 2025 में बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सलियों का खात्मा शामिल है। बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए थे। हालांकि एक जवान भी इस मामले में शहीद हुए थे। इन मुठभेड़ों में AK-47 SLR विस्फोटक बरामद हुए, जो नक्सलियों की ताकत को दर्शाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है और इसके लिए नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत सख्त से सख्त रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। हालांकि इन मुठभेड़ों में नागरिकों की मौत और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी सामने आए हैं। जैसे जनवरी 2025 में बीजापुर के एक 6 महीने की बच्ची की मौत हो गई थी। यह स्थिति सरकार के सामने दोहरी चुनौती पेश करती है। एक और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना, दूसरी ओर हिंसा को नियंत्रित करते हुए स्थानीय आदिवासियों का भरोसा जीतना। आत्मसमर्पण नीति और मुठभेड़ों का यह मिश्रण छत्तीसगढ़ में शांति की राह को काफी जटिल पर संभावनाओं से भरा हुआ बना रहा है। तो ये थे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर उभर रहे जितने भी नए अपडेट्स और बातें हैं उन पे रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।